वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट से उम्मीद लगाई जनता के हाथ क्या लगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला। बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थी, जिस पर वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम और पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर कराने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। वहीं मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। तो मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवाओं के बाद बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या ऐलान हुए हैं, तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का फैसला किया गया है। महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 6 करोड़ किसान, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अपना घर PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। हेल्थ की बात की जाए तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी जोर दिया है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की गई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। देखना होगा NDA सरकार का ये बजट जनता को कितना पसंद आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट से उम्मीद लगाई जनता के हाथ क्या लगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला। बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थी, जिस पर वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम और पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर कराने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। वहीं मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। तो मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवाओं के बाद बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या ऐलान हुए हैं, तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का फैसला किया गया है। महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 6 करोड़ किसान, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अपना घर PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। हेल्थ की बात की जाए तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी जोर दिया है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की गई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। देखना होगा NDA सरकार का ये बजट जनता को कितना पसंद आता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट से उम्मीद लगाई जनता के हाथ क्या लगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला। बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थी, जिस पर वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम और पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर कराने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। वहीं मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। तो मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवाओं के बाद बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या ऐलान हुए हैं, तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का फैसला किया गया है। महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 6 करोड़ किसान, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अपना घर PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। हेल्थ की बात की जाए तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी जोर दिया है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की गई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। देखना होगा NDA सरकार का ये बजट जनता को कितना पसंद आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट से उम्मीद लगाई जनता के हाथ क्या लगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला। बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थी, जिस पर वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम और पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर कराने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। वहीं मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। तो मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवाओं के बाद बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या ऐलान हुए हैं, तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का फैसला किया गया है। महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 6 करोड़ किसान, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अपना घर PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। हेल्थ की बात की जाए तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी जोर दिया है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ राहत देने की
कोशिश जरूर की गई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। देखना होगा एनडीए सरकार का ये बजट जनता को कितना पसंद आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट से उम्मीद लगाई जनता के हाथ क्या लगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला। बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थी, जिस पर वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम और पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर कराने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। वहीं मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। तो मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवाओं के बाद बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या ऐलान हुए हैं, तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का फैसला किया गया है। महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 6 करोड़ किसान, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अपना घर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। हेल्थ की बात की जाए तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी जोर दिया है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की गई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। देखना होगा एनडीए सरकार का ये बजट जनता को कितना पसंद आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट से उम्मीद लगाई जनता के हाथ क्या लगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला। बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थी, जिस पर वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम और पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर कराने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। वहीं मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। तो मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवाओं के बाद बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या ऐलान हुए हैं, तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का फैसला किया गया है। महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 6 करोड़ किसान, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अपना घर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। हेल्थ की बात की जाए तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी जोर दिया है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ राहत देने की
की कोशिश जरूर की गई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। देखना होगा एनडीए सरकार का ये बजट जनता को कितना पसंद आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट से उम्मीद लगाई जनता के हाथ क्या लगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला। बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थी, जिस पर वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम और पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर कराने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। वहीं मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। तो मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवाओं के बाद बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या ऐलान हुए हैं, तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का फैसला किया गया है। महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 6 करोड़ किसान, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अपना घर PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। हेल्थ की बात की जाए तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी जोर दिया है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की गई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। देखना होगा एनडीए सरकार का ये बजट जनता को कितना पसंद आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट से उम्मीद लगाई जनता के हाथ क्या लगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला। बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थी, जिस पर वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम और पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर कराने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। वहीं मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। तो मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवाओं के बाद बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या ऐलान हुए हैं, तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का फैसला किया गया है। महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 6 करोड़ किसान, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अपना घर PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। हेल्थ की बात की जाए तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी जोर दिया है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ राहत देने की
कोशिश जरूर की गई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। देखना होगा एनडीए सरकार का ये बजट जनता को कितना पसंद आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट से उम्मीद लगाई जनता के हाथ क्या लगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला। बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थी, जिस पर वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम और पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर कराने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। वहीं मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। तो मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवाओं के बाद बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या ऐलान हुए हैं, तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का फैसला किया गया है। महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 6 करोड़ किसान, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अपना घर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। हेल्थ की बात की जाए तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी जोर दिया है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की गई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। देखना होगा एनडीए सरकार का ये बजट जनता को कितना पसंद आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया। बजट से उम्मीद लगाई जनता के हाथ क्या लगा, वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला। बजट में महिला, युवा, गरीब, किसानों के लिए कौन से बड़े ऐलान किए गए, सिलसिलेवार तरीके से आइए आपको बताते हैं। इस बजट से युवाओं को काफी उम्मीद थी, जिस पर वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट और रोजगार पर फोकस किया गया है। युवाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले रोजगार के लिए नई स्कीम और पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर कराने वालों को सरकार 15,000 रुपए की मदद करेगी। वहीं मॉडल स्किल लोन स्कीम का दायरा बढ़ाकर 7.5 लाख किया जाएगा। तो मॉडल स्किल लोन की गारंटी गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड से दी जाएगी। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवाओं के बाद बात महिलाओं की करते हैं, क्योंकि हर बजट में सरकार का महिलाओं पर फोकस रहा है। इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या ऐलान हुए हैं, तो महिलाओं से जुड़ी स्कीम के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सरकार ने लखपति दीदी का दायरा बढ़ाया है। इस लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ का फैसला किया गया है। महिलाओं के अलावा किसानों पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट में किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया है। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च पर जोर दिया गया है। कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 6 करोड़ किसान, उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा अपना घर पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को घर दिए जाएंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। हेल्थ की बात की जाए तो 3 दवाओं को कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। इससे कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। बात पर्यटन की करें तो सरकार ने बजट में इस पर भी जोर दिया है, यानी वित्त मंत्री के पिटारे से हर वर्ग को कुछ राहत देने की
कोशिश जरूर की गई है। कई सेक्टर्स के लिए कई ऐलान भी हुए हैं। देखना होगा एनडीए सरकार का ये बजट जनता को कितना पसंद